नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बिछिया। अन्वेष 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। उसके पिताजी ने बचपन में ही ये शिक्षा प्रदान कर रखी थी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आदमी का योग्य होना बहुत ज़रूरी है। अन्वेष अपने पिता की सिखाई हुई बातों का बड़ा सम्मान करता था। उसकी दिनचर्या किताबों से शुरू होकर किताबों पे ही बंद होती थी। हालांकि खेलने कूदने में भी पीछे नहीं था। नवंबर का महीना चल रहा था। 8वीं कक्षा की परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी। परीक्षा काफी नजदीक थी। अन्वेष अपनी किताबों में मशगूल था। ठंड पड़नी शुरू हो गई थी। वो रजाई में दुबककर अपनी होने वाली परीक्षा की तैयारी कर रहा था। उसकी माँ बाजार जा रही थी। अन्वेष की माँ ने उसको 2000 रुपए दिए और बाजार चली गई। वो रुपए अन्वेष को अपने छोटे चाचा जी को देने थे। अन्वेष के छोटे चाचा जी गांव में रहते थे और किसानी करते थे। कड़ाके की ठंड पड़ने के कारण फसल खराब हो रही थी। फसल में खाद और कीटनाशक डालना बहुत ज़रूरी था। अन्वेष के बड़े चाचा जी दिल्ली में प्राइवेट नौकरी कर रहे थे। उन्होंने ही वो 2000 रुपए गांव की खेती के लिए भिजवाए थे। अन्वेष की माँ ने वो 2000 रुपए अन्वेष को दिए ताकि वो अपने गांव के छोटे चाचा जी को दे सके। अन्वेष पढ़ाई में मशगूल था। अब उसने रुपए को किताबों के बीच में रखा, फिर परीक्षा की तैयारी में मशगूल हो गया। इसी बीच बिछिया आई और घर में झाड़ू पोछा लगाकर चली गई। जब गांव से चाचा जी पैसे लेने आए तो अन्वेष ने उन रुपए को किताबों से निकालने की कोशिश की, पर वो मिले नहीं। वो गायब हो चुके थे। अन्वेष के मम्मी पापा ने भी लाखों कोशिश की, पर वो रुपए मिले नहीं पाए। या तो जमीन चला गया था या आसमान गायब कर दिया था। खोजने की सारी कोशिश बेकार गई। खैर, अन्वेष के पापा ने 2000 रुपए खुद ही निकालकर गांव के चाचा जी को दे दिए। रुपए के गायब होने पे सबको गुस्सा था। अन्वेष पे शक करने का सवाल ही नहीं था। काफी मेहनती, आज्ञाकारी, ईमानदार बच्चा था। स्कूल में दिए गए हर होमवर्क को पूरा करता। वो वैसे ही पढ़ाई लिखाई में काफी गंभीर था। इस पर से उसकी परीक्षा नजदीक थी। इस कारण अन्वेष के पिताजी ने अन्वेष को ज्यादा पूछा ताछा नहीं। बिछिया लगभग 50 वर्ष के मुसलमान अंधेड़ महिला थी। उसका रंग काला था, बिच्छू की तरह काला होने के कारण सारे लोग उसे बिछिया ही कहकर पुकारते थे। उसके नाम की तरह उसके चेहरे पे भी कोई आकर्षण नहीं था। साधारण सी साड़ी, बेतरतीब बाल, कोई साज श्रृंगार नहीं। इस पर से साधारण नाक नक्श। इसी कारण से वह अपने पति का प्रेम पाने में असक्षम रही। उसकी शादी के 2 साल बाद ही उसके पति ने दूसरी शादी कर ली थी। जाहिर सी बात है, बिछिया को कोई बच्चा नहीं था। नई दुल्हन उसके साथ नौकरानी का व्यवहार करती। बिछिया बेचारी अकेली घुट घुट कर जी रही थी। अकेलेपन में उसे बीड़ी का साथ मिला। बीड़ी पीकर वो अपने सारा गम भुला देती। जब बीड़ी के लिए रुपए कम पड़ तो कभी
कमाल अपने पति के जेब पर हाथ साफ कर लेती। 2-3 बार उसकी चूड़ी पकड़ी गई। अब सजा तो तय है, अपनी जीविका खुद ही चलानी थी। उसने झाड़ू पोछा का काम करना शुरू कर दिया। इसी बीच उसकी बीड़ी पीने जारी रहा। पर आखिर में रुपए गए कहाँ? अनमेश चुरा नहीं सकता। घर में बिछिया के अलावा कोई और आया नहीं। हो ना हो, जरूर ये रुपए बिछिया ने ही चुराए हैं। सबकी शक की नजर बिछिया पे गई। किसी कोई बच्चा पकड़ कर छोड़ देता है तो बाकी सारे कोए उसे बिरादरी से बाहर कर देते हैं और उस कोए को सारे मिलकर मार डालते हैं। वही हाल बिछिया का हो रहा था। सारे लोग उसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे। किसी को पड़ोसी से नफरत थी, कोई मकान मालिक से परेशान था, कोई अपनी गरीबी से परेशान था, कोई की प्रमोशन काफी समय से रुका हुआ था। सबकी अपना गुस्सा निकालने का बहाना मिल गया था। बिछिया मंदिर का घंटा बन गई थी। जिसकी इच्छा हुई चला आया घंटी बजाने। काफी पूछताछ की गई उससे, काफी जलील किया गया। उसके कपड़े तक उतार दिए गए। कुछ नहीं पता चला। हाँ, अलबत्ती बीड़ी के 8 से 10 पैकेट जरूर मिले। शक पक्का हो गया, चोर बिछिया ही थी। रुपए न मिलने से थे न मिले। दिसंबर आया, परीक्षा आई और चली गई। जनवरी में रिजल्ट भी आ गया। अनमेश स्कूल में फर्स्ट आया था। अनमेश के पिताजी ने खुश होकर अनमेश को साइकिल दिला दी। स्कूल में 26 जनवरी मनाने की तैयारी चल रही थी। अनमेश के मम्मी पापा गांव गए थे। परीक्षा के कारण अनमेश अपने कमरे की सफाई पर ध्यान नहीं दे पाया था। अब छुट्टियां आ रही थी। वो अपने किताबों को साफ करने में लग गया। सफाई के दौरान अनमेश को वो 2000 रुपए किताबों के नीचे पड़े मिले। अनमेश की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। तुरंत साइकिल उठाकर गांव गया और 2000 रुपए अपनी माँ को दे दिए। बिछिया के बारे में पूछा। मालूम चला उस आजकल काम पे नहीं आ रही थी। परीक्षा के कारण अनमेश को ये बात ख्याल में आई ही नहीं कि जाने कब से बिछिया ने काम करना बंद कर रखा था। अनमेश जल्दी से जल्दी बिछिया से मिलकर माफी मांगना चाहता था। वो साइकिल उठाकर बिछिया के घर पर जल्दी जल्दी पहुंचने की कोशिश कर रहा था। उसके घर का पता ऐसा हो गया जैसे कि सुरसा का मुंह। जितनी जल्दी पहुंचने की कोशिश करता उतनी ही अटपटे रास्ते के बीच उसकी मंजिल दूर होती जाती। खैर, उसका सफर आखिरकार खत्म हुआ। उसकी साइकिल बिछिया के घर के सामने रुक गई। उसका सीना आत्म गिलानी से भरा हुआ था। उसकी धड़कन तेज थी। वो सोच रहा था कि वो बिछिया का सामना कैसे करेगा। बिछिया उसे माफ करेगी भी या नहीं। उसने मन ही मन सोचा कि बिछिया अगर माफ नहीं करेगी तो पैर पकड़ लेगा। उसकी माँ ने तो अनमेश को कितना ही बार माफ किया है, फिर बिछिया माफ क्यों नहीं करेगी।
और उसने कोई गलती भी तो नहीं की। तभी एक कड़कती आवाज में ने उसके विचार के श्रृंखला को तोड़ दिया। अच्छा ही हुआ उस चोर को खुदा ने अपने पास बुला लिया। ये आवाज बिछिया के पति की थी। उसके पति ने कहा, खुदा ने उसके पापों की सजा दे दी। हुक्का पीते हुए उसने कहा, 2000 रुपए कम थोड़े ना होते हैं बाबूजी। इतना रुपए चुराकर कहाँ जाती? अल्लाह को सब मालूम है। बिछिया को टीवी हो गया था। उस चोर को बचाकर भी मैं क्या कर लेता, और उस पर से मुझे परिवार भी तो चलाना होता है। अन्वेष सीने में पछतावा की अग्नि लिए घर लौटा आया। उसके पिताजी ने पूछा, अरे ये साइकिल चला के क्यों नहीं आ रहा है? ये साइकिल को डुगरा के क्यों आ रहा हो? दरअसल अन्वेष अपने भाव में इतना खो गया था कि उसे याद ही नहीं रहा कि वो साइकिल लेकर पैदल ही चल रहा था। उसने बिछिया के बारे में तहकीकात की। अंधेड़ थी बिछिया। कितना अपमान बर्दाश्त करती। मन पे किए गए वार तन पर असर दिखने लगे। ऊपर से बीड़ी की बुरी लत। बिछिया बार बार बीमार पड़ने लगी थी। खांसी के दौरे पड़ने लगे थे। काम करना मुश्किल हो गया, घर पे ही रहने लगी। हालांकि उसके पति ने अपनी हैसियत के हिसाब से उसका इलाज कराया, पर जमाने की जिल्लत ने बिछिया में जीने की इच्छा को खत्म कर दिया था। उस पर से उसके पति की चीख और बच्चों का उपहास। बिछिया अपने सीने पे चोरी का इल्जाम लिए हुए इस संसार से गुजर गई थी। अन्वेष के हृदय में पछतावा की अग्नि नहीं शांत हो रही थी। 40 साल गुजर गए हैं। बिछिया के गुजरे हुए आज तक रुकी हुई है वो माफी। धन्यवाद। नमस्कार। हमारी आज की कहानी का शीर्षक है बिछिया। अन्वेष 8वीं कक्षा का विद्यार्थी था। उसके पिताजी ने बचपन में ही ये शिक्षा प्रदान कर रखी थी कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए आदमी का योग्य होना बहुत ज़रूरी है। अन्वेष अपने पिता की सिखाई हुई बातों का बड़ा सम्मान करता था। उसकी दिनचर्या किताबों से शुरू होकर किताबों पे ही बंद होती थी। हालांकि खेलने कूदने में भी पीछे नहीं था। नवंबर का महीना चल रहा था। 8वीं कक्षा की परीक्षा दिसंबर में होने वाली थी।